बरेड़ा इंस्क्रिप्शन के। क्या जानकारी मिलती है कि कुंभा ने अपने पिता का क्या ले लिया था? हत्या का बदला ले लिया। अब रणमल ने जब चाचा मेरा को मार दिया, रणमल वापस आया हंसाबाई के पास। उसने कहा दीदी चलटा दिया दोनों को, और मैं पापा भाग गया, चिंता मत करो, इधर आसपास ही नहीं फटकेगा, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़। और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तुम गया था, तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। रणमल ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो और रुक जाता हूँ। तो रणमल नहीं, रणमल का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ था, रणमल के भाई, रणमल के बेटे, बदला लेने आए तो खूब सारे लोग आए हुए थे। अब ये भाई ने बेटे सारे यहाँ पर रह रहे। मारवाड़ वाला कौन सा वंश है? राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया है। अब वहां दो गुट बन गए, ये तो मारवाड़ वालों का गुट, एक मेवाड़ वालों का गुट, या एक तो राठौड़ों का गुट और एक सिसोदियों का गुट। अब ये सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता है कि उनपे नेतागिरी कौन करता है? राठौड़ आगे रणमल आ करता, उनको लगा रणमल यार हेल्प करने आया था, जा वापस। चुंडा मालवा चला गया था, चुंडा का एक भाई है, उस भाई का नाम था राघव देव। क्या नाम था? हाँ राघव देव, वो सिसोदियों का नेता था। मेवाड़ के गुट में सिसोदियों की नेतागिरी कर रहा है, वो कौन था? राघव देव यहां पर बैठा, किसका नेता बना हुआ? सिसोदियों का नेता। उसने एक दिन रणमल को टोक दिया। उसने रणमल को कहा, अतिथि वापस कब जाओगे? यहाँ धरना दे के बैठ गए, थोड़े दिन के लिए बुलाया था हमने, वापस जाओ यहाँ से। रणमल को लगा कि ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का इस राघव देव को साइड में लो, थोड़ा सा बाहर बैठे पड़े राघव देव को मार दिया। एक बंदा आपका विरोध कर रहा है, उसको भी आपने मार दिया। अब आपका विरोध करने वाला कोई कुंभा, तो विरोधी क्या करे, क्योंकि कुंभा के तो बाप का भी मामा लगता है रणमल, और कुंभा की दादी हंसाबाई बेटी है, हंसाबाई का भाई, हंसाबाई कह रही है, वैसे वैसे मानना पड़े। कुल मिला के मेवाड़ में होलसेल पावर कौन बना हुआ पूरी तरीके से? लिखो देखो, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गॉट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, फर्स्ट टाइम लिख लेना, चुंडा का भाई, ब्रदर ऑफ चुंडा। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गॉट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गॉट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, चुंडा का भाई था ये ना, ये सिसोदियों का नेता बना हुआ था इधर। भाई चुंडा उधर चला गया तो सलुम्बर को ये लोग ही संभालते थे इधर, सलुम्बर को संभालते, सलुम्बर का सामंत तो उसको लगता है मैं सलुम्बर के सामंत का भाई हूँ, तो उसने विरोध किया, विरोध किया तो रणमल ने उसको क्या करवा दिया? मरवा दिया। अब पूरी तरीके से किसकी चलने लगी? रणमल की। यहाँ जब रणमल मेवाड़ में इतने दिन तक रह रहा था, तो यहाँ रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? ऐसे रणमल के पता नहीं क्या जी में उसने बारमली कहा। बारमली की बात बताऊं, किसी को नहीं बताए। बारमली ने काम बताओ कि मैं बहुत जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपके भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है, और आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, और आप क्या बात करते हो कुंभा को मार दो। उसने कहा चुप, कोई बेटान भाणजान कुछ ही नहीं होता, मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, फिर मारवाड़ तो मेरा है साथ में, और क्या जाएगा, और तू ये बात किसी को बताएगी नहीं, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी बनेगी। पर बारमली से को ये अच्छा नहीं लगा, बारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा ठीक है अपने रणमल से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजा को मार दे कोई, राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो अगले दिन हंसाबाई के पास गए, उसने हंसाबाई को जाकर, हंसाबाई आप पता नहीं मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल बहुत जल्दी आपके पोते कुंभा को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकती है, तुझे क्या पता कर देगा। उसने कहा मुझे ही पता है, और तो किसको होगा। अब बेचारी हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को यह कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने का प्लान एक साल बाद का, वो आज ही मारे। वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती, उनके मटके गिरवा दिया करता, बच्चों को थप्पड़ मार दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच खींच के भाग जाया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर, अरे पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ऐसा भी किया जा सकता है क्या? तो भाई पागल आदमी को कोई भी टेक्निक देनी नहीं, उसे कोई भी प्लान देना नहीं, वरना वो एग्जीक्यूट कर देगा हाथों हाथ। तो अब हंसाबाई को लगे कि रणमल को कह दिया मत मार, तो ये कल ही मार जाएगा कहीं पे। अब हंसाबाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसाबाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसाबाई गए विश्वास की वजह से कहां चला गया था? मालवा। और उसने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बाड़े, और उसने चुंडा को मैसेज किया
ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, जहाँ चार भांडे रहते हैं आपस में खड़कते ही हैं थोड़े बहुत। मैं आपकी सौतेली माँ हूं, आप ऐसे नाराज हो गए चले गए, दुनिया क्या कहती है कि खुद की माँ होती तो नहीं जाने देती, सौतेली माँ इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब कर करके तंग आए हुए थे भाई, दूसरे राज्य में रहना तो तब ही काम है भाई। और चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी बिना टिकट अगले दिन सीधे चित्तौड़ पहुंचे, आया भाई बताओ क्या बात हुई, और पूरी बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन शासन संभाला, फिर अपनी सहायता से मारवाड़ का राजा बना, फिर मोकल को मार दिया, हमने रणमल को वापस बुलाया। हालांकि इसने चाचा मेरा को मार के मोकल का बदला तो लिया, पर उसने राघव देव को भी मार दिया, और अभी किसको मारना चाहता है। अब अपने को क्या करना है कि ये कुंभा को मारे इससे पहले अपने इसको ही मार दे। पर रणमल को मारे कौन, वो डाकी था, डाकी। मतलब यूं कोई 6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था उस आदमी के अंदर, और यूं दो चार को तो झिंटे पकड़ ले तो बिड़ा बिड़ा के मारे, ऐसा आदमी था। तो प्लानिंग की कि इसको मारें कैसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया, और बारमली का, बारमली यदि तू इसको शराब पिला के बेहोश कर दे तो बेहोशी में मारा जा सकता है, होश में तो आदमी आज मरे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर जब तुम इतना कह रहे हो तो देश के लिए मैं दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और ये वाला कर सकती हूँ मैं ऐसा। तो उस दिन भाई रणमल जी बाहर से गए, जाते उन्होंने कहा कि हाँ बारमली खाना लगा दे, और बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, चलिए बाहर से 2 पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोला। अब भाई बारमली पिलाया, एक बोतल में डाकी की क्या असर पड़ता है उसके, और बारमली ने दूसरी बोतल खोली, उसने कहा मैं कब कब कहती हूँ, एक मेरे हाथ से गिलास पियो। तो 2-2.5 बोतल में उसके नशा हुआ, तो चारपाई पे गिर गया। फिर वो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। अब उसने चुंडार सिसोदिए बाकी आसपास खड़े थे, बारमली ने कहा भाई आ जाओ मार दो इसको, पर उनको फिर भी डर लगे कि यदि ये खड़ा हो गया तो। वो नजदीक आए, पहले आगे चारपाई पे बांधा, हाथ पैर बांधे, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, चाकू चाकू मारे। फिर तो उस आदमी में इतना जोर था कि जैसे उसके चाकू लगे उसे होश आ गया, और उसे समझ में आ गया भाई मुझे मार रहे हैं, चाकू लगते दारू भी उतर गई उसकी। तो उसने जो पैर नीचे लटक रहे थे ना, वो पैर जमीन पे टिकाए, जमीन टिकाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया उस बंदे को लेके, और उस बंदे को दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने। पर वो बंधा हुआ था, तो ये बाकी वाले किसी के पास तलवार था, किसी के पास बरछा था, किसी के पास भाला था, उसके मारे मार मार के उसको मार दिया। तो रणमल किसकी सहायता से मार दिया गया, तो लड़कों बुलाती है पर ध्यान रखना है ना इस बात। क्या रे तुम्हारी लाइट के क्या हुआ रे, हाँ आएगी। टाइम टाइम मेरा तो हुआ नहीं, अभी कई साल जीवता रहूंगा मैं, ऐसे कैसे कह सकते हो टाइम हो गया। तो अभी लाइट आ जाए तो आराम से निकलें धीरे धीरे, वरना कहीं पड़ोगे गिरोगे। तो आराम से निकलना, कोई भी निकले तो